एलएलएम करना है यूके से, ऑक्सफोर्ड टेस्ट किया हुआ है, एलएलबी में सिर्फ नंबर 50% है, तो कौन सी ऑप्शन सामने आती है? हमें लंदन में नहीं, मैनचेस्टर में जाना है, बर्मिंघम में जाना है, लीड्स में जाना है, ब्रिस्टल में जाना है या नोटिंगम में जाना है। तो आपके पास एक यूनिवर्सिटी है जिसके पास ये सारे कैंपसेस में आपके लिए ये कोर्स अवेलेबल है और वो है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ आपको इन कैंपसेस में एडमिशन ऑफर कर रही है एलएलएम का, इन आपकी क्रेडेंशियल्स के साथ। यहाँ पे आपको 40 स्पेशलाइजेशन मिलती हैं एलएलएम में, आप किसी भी उस वन ऑफ द स्पेशलाइजेशन में से कोई एक भी चूज करके आप एडमिशन ले सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी 5 स्टार क्यूएस रैंकिंग रखती है। इस यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा नाम है यूके में और खासतौर पे लॉ फील्ड में इनका एक अपना अलग ही लेवल है। इनकी जो कोलैबोरेशंस हैं वो टॉप लॉ फर्म्स के साथ हैं और इसके साथ साथ ये इंटर्नशिप भी ऑफर करते हैं। एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आपकी एलएलबी में 50% नंबर है या आपका 2.5 सीजीपीए है तो आप इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। आपका जो गैप है वो 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी आपकी जो लॉ की डिग्री है वो 5 साल से पुरानी ना हो। अगर आपका जो फ्रेश है तो आप फौरी तौर पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका गैप 1 एंड 2 ईयर्स का है या 5 ईयर्स के दरमियान में है तो आपको पंजाब बार का लाइसेंस या अपनी प्रैक्टिस का प्रूफ साथ में अटैच करना होता है, जिसको हम वर्क एक्सपीरियंस कह सकते हैं कि आप यहाँ पे इन फील्ड्स में काम कर रहे हैं और आप एज अ जो है वो एडवोकेट परफॉर्म यहाँ पे कर रहे हैं। अब इसके अलावा अगर हम इसकी फीस की बात करें तो फीस जो आपको लंदन कैंपस की है वो आफ्टर स्कॉलरशिप 16,000 अराउंड में मिलती है और इसके साथ साथ अगर आप आउटसाइड ऑफ लंदन किसी कैंपस को चूज करते हैं तो आपको जो फीस है वो 15,700 पाउंड्स में मिलती है। इसका जो इनिशियल डिपॉजिट है फॉर कैश इशुएंस वो 8,000 पाउंड है जो आपने पे करना है। अब इसका प्रोसेस किस तरह से चलता है, यानी इसका वर्क फ्लो क्या है एडमिशन से लेके वीजा तक का। तो सबसे पहले आपने इसके लिए एडमिशन अप्लाई करना है। एडमिशन अप्लाई करेंगे तो आपको कंडीशनल ऑफर मिलेगा। अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट अनकंडीशनल तब होंगी जब आप कंप्लायंस इंटरव्यू पास करेंगे या इनका जो कैश इंटरव्यू है वो पास करेंगे। तो अनकंडीशनल अगर आपका जो है वो सारी चीजें पूरी हैं तो देन आपको कैश सीट मिल जाती है। कैश सीट पे आप अपना रिकॉर्डेड इंटरव्यू करते हैं, उसके बाद आपका एक मॉक इंटरव्यू भी करता है रेलिवेंट पाकिस्तान में बैठा हुआ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर जो यू लॉ को डील करता है। इसके साथ साथ जो है वो फिर आपका कंप्लायंस इंटरव्यू होता है। अगर आप अपने कंप्लायंस इंटरव्यू में क्लियर कर जाते हैं, जिसकी सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स हैं, अगर 2 अटेम्प्ट्स में भी आप पास नहीं कर पाते तो फिर आपका एडमिशन यहाँ पे खत्म है, आप यहाँ पे प्रोसेस नहीं कर सकते। तो आप उस कंप्लायंस इंटरव्यू के बाद आपको अनकंडीशनल ऑफिशियली यूनिवर्सिटी इशू करती है। फिर आप अपना 8,000 डिपॉजिट पे करेंगे। जब आप 8,000 डिपॉजिट पे करेंगे तो वो आपसे कैश सीट पे रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, जिसमें आपका टीबी टेस्ट, जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर और बैंक की वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी जरूरी है कि बैंक की वेरिफिकेशन यहाँ पे मैंडेटरी है। अब बैंक की वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस इन्होंने क्या रखा है कि या तो स्टूडेंट या इनका एजेंट जो है वो स्टूडेंट को भी लूप में रखता है, वीजा कंप्लायंस यू लॉ को भी इसमें रखता है और कंट्री मैनेजर को भी इसमें लूप में रखता है और बैंक मैनेजर को ईमेल करता है फाइनेंशियल्स लगा के कि ये मेरे फाइनेंशियल्स हैं, तुझको या जो है ये फाइनेंशियल्स हमें रिसीव हुए हैं, तो वेदर इट इज जेन्युइन और नॉट। तो अगर वो उसको कंफर्म करता है तो फिर वो डॉक्यूमेंट को भी यानी एज अ स्क्रीनशॉट या एज अ प्रूफ कैश शीट के ऊपर अपलोड किया जाता है। तो यहाँ पे वो स्टूडेंट्स जिनकी बैंक स्टेटमेंट में कोई इश्यूज हैं, जिन्होंने कोई प्रॉब्लम की हुई है, एडिटिंग की हुई है, तो वो इस यूनिवर्सिटी को चूज ना करें, क्योंकि अगर इस केस में प्रॉब्लम होती है तो आपकी सारी फीस जो डिपॉजिट वाली है वो फॉरफिट हो जाएगी, आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे जब आप ये सारे स्टेप्स पूरे कर देते हैं तो कैश टीम उसको रिव्यू करती है और उसके बाद आपको कैश लेटर इशू कर देती है। कैश लेटर आपको मिल जाता है और आप उसके बाद वीजा फाइल कर देते हो और अपनी इनरोलमेंट प्रोसेस करवा लेते हैं। एक इसमें जो इसके अलावा जो चीज़ है जो इनका एक प्लस पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको 9 मंथ के अंदर अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद जॉब नहीं मिलती तो ये आपकी फी रिफंड कर देते हैं, जो कि सुनने में तो ठीक लगता है और हो सकता है होता भी ऐसे ही हो। स्टूडेंट्स जो हैं वो 9 मंथ के अंदर अगर किसी जॉब में नहीं जाते तो ये पैसे वापस करेंगे, ये इनकी गारंटी है। आप इसमें जो टेस्ट की बात करें तो आपको ऑक्सफोर्ड बताया है, अगर आइल्स कर सकते हैं वेल एंड गुड, पीटी कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, टोफल कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, तो ये भी इसमें रिकमेंडेड है। बच्चा वही पास करेगा जिसकी कोई स्पीकिंग स्किल्स होंगी, जो जिसकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी होंगी और स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होंगी। तो आपने एक अच्छी चीज़ ये है कि आपका जो डिपॉजिट है वो आपके इंटरव्यू के बाद है। तो जैसे ही आपका कंप्लायंस इंटरव्यू क्लियर होगा फिर ही आपने पैसे जमा करवाने हैं, तो इसलिए इससे पहले कोई रिस्क पे चीज़ आपकी नहीं होती, लेकिन आपने टाइम को मीट करना है। अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं तो आपको सितंबर इंटेक के लिए अभी भी एडमिशन मिल सकता है। अगर आपके पास फंड्स रेडी हैं, बैंक स्टेटमेंट के लिए पैसे रेडी हैं, तो आपके जो टेस्ट वगैरह है रेडी है, तो आप अपना एडमिशन इसमें प्रोसेस कर सकते हैं सितंबर के लिए। यूनिवर्सिटी की ओवरऑल क्रेडिबिलिटी की बात करें पाकिस्तान के लिए तो लास्ट इन्होंने टॉपअप के लिए जब एडमिशन ओपन किए थे तो उसमें कुछ कंफ्यूजन और कुछ प्रॉब्लम्स आई थी स्टूडेंट्स को, जिसमें इन्होंने कुछ कैश को भी थोड़ा बंद किया, पाकिस्तान से थोड़ी रिक्रूटमेंट भी कुछ टाइम के लिए पास की। पर्टिकुलरली ये जो टॉपअप के लिए प्रोग्राम से अंडरग्रेड का था तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ओवरऑल यूनिवर्सिटी की कोई प्रॉब्लम है। यूनिवर्सिटी ठीक है, अच्छी है, रिलायबल है और एडमिशन इनके सितंबर के लिए ओपन है, तो आप इसको परसू कर सकते हैं। बट वन एंड ओनली एडवाइस कि अगर आप जुगाड़ नहीं करना चाहते, जुगाड़ क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप किसी और को अपनी जगह पर बिठा के ऑक्सफोर्ड कराएंगे, अगर आपको इंग्लिश की समझ नहीं आ रही तो फिर आपके लिए रिस्क क्या है? आप यहाँ से बंदा अपनी जगह पे बिठा के क्रेडिबिलिटी भी पास कर लेंगे, कंप्लायंस भी पास कर लेंगे, ऑक्सफोर्ड भी पास कर लेंगे, एम्बेसी पे जाके कहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है, वीजा रिफ्यूज हो जाता है, तो समझने की बात है कि आपका लॉस जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके जो है वो रिफंड के प्रॉब्लम्स, पेमेंट भी डिडक्शंस हो रही होती हैं, हो सकता है किसी और जगह पे प्रॉब्लम आए तो सारी पेमेंट भी फॉरफिट हो जाए। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है। एम्बेसी इंटरव्यू आने के चांसेस 50% हो गए हुए हैं, आपका एम्बेसी इंटरव्यू आ सकता है, तो आपने उसके लिए प्रिपेयर रहना और उसके लिए आप प्रिपेयर तभी होंगे जब आप ये सारी चीज़ें खुद से करेंगे और खुद से तैयारी करके अपनी स्पीकिंग और लिसनिंग पार्ट को भी इंप्रूव करेंगे, ताकि आप उनके सवालों का जवाब कॉन्फिडेंटली और सोच समझ के और अच्छी प्रोनाउंसिएशन के साथ और अच्छी फ्लुएंसी के साथ आप उसको जवाब दे सकेंगे। अगर आप ये सारा प्रोसेस नहीं करते, किसी आप जुगाड़ के चक्कर में रहते हैं, तो मेरा मशवरा है तो आप इस इंटेक के लिए तो बिल्कुल अप्लाई ना करें। फिर आप नेक्स्ट इंटेक्स में देखें, अगर इंटरव्यू की रेशो कम होगी, कुछ चीज़ें स्मूथ होंगी तो देन अप्लाई कर लीजिएगा। थैंक यू।